ओम श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करान नवनीत दाभात पीताम्बरा दारुण बिंपला दुरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदरम गादे नेत्रात कृष्णात् परम किंपि ततम हम न जाने कृष्ण तवरिया पतपंकज पिंजरांत्य देव में विस्तु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय फवाद पीते कंठावरोधन विधो सम्रानम गतास्ते। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हे स्वामी राधे जी, प्राणों से प्यारे प्रीतम कन्हैया जी, सिया राम लखन हनुमान जी, श्री पीतर महाराज, श्री देव ऋषिनाथ जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, आइए श्रीमद् भागवत पुराण के षष्ठम स्कंद के 18वें अध्याय की कथा श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तजनों, आइए हम 18वें अध्याय की कथा श्रवण करें। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। दीति अदिति की संतानों उत्पत्ति मारुतगणों का उत्पन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पहले मैं तुम्हें अदिति के पुत्रों का वर्णन सुनाता हूँ। सविता की भार्या प्रश्नी के 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, जपि, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पंचमहायज्ञ। भग की पत्नी के गर्भ से महिमा, विभु, प्रभु नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आशी नाम की एक पुत्री थी। दाता की 4 पत्नियां के क्रमशः सायं, दरस, प्रातः तथा पूर्णमास 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की पत्नी क्रिया के गर्भ से पूरीव्य नामक 5 अग्नियां उत्पन्न हुई। वरुण की पत्नी चारश्नी के गर्भ से पुनः ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। मित्र तथा वरुण उर्वशी को देखकर मोहित हो गए तथा उनका वीर्य स्खलित हो गया। उन्होंने उस वीर्य को एक घट में रख दिया। उससे अगस्त्य जी तथा ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। मित्र की पत्नी रेवती के गर्भ से उत्सर्ग, अरिष्ट, पीपल 3 पुत्र हुए। देवराज इंद्र की पत्नी सची के गर्भ से जयंत, ऋषभ, मेढबान उत्पन्न हुए। भगवान उपेंद्र की पत्नी कीर्ति के गर्भ से वृक्षलोक नाम का पुत्र हुआ। हे राजन, यह मैंने संक्षेप में कश्यप जी की पत्नी अदिति की संतान का वर्णन सुनाया। अब दीति की संतान का वर्णन सुनिए। दीति के केवल 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्याक्षिपु। हिरण्याक्षिपु की पत्नी क्याधु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, एनुलाद, हलाद तथा प्रहलाद। इनकी एक सींका नाम की बहन थी, जिसका पुत्र राहु था। हलाद की पत्नी धमनी के गर्भ से बातापी तथा इलवल 2 पुत्र हुए। एनुलाद की पत्नी सुरम्या के वाशकल तथा महिषासुर हुए। सहलाद की पत्नी कृति के गर्भ से पंचजन नाम का पुत्र हुआ। प्रहलाद का पुत्र विरोचन तथा विरोचन के दैत्यराज बलि उत्पन्न हुए। बलि के वानासुर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। दीति के जब दोनों पुत्र भगवान के हाथ से मारे गए, तब दीति ने 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, मरुदगण तो देवताओं के मित्र तथा देव बुद्धि के थे, वह असुर क्यों हुए? कृपा करके इसका भेद प्रकट कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इंद्र की चालाकी से जब भगवान ने दीति के दोनों पुत्रों हिरण्याक्षिपु तथा हिरण्याक्ष को मार डाला, तब दीति को अति दुख हुआ और पुत्रों की मृत्यु का मूल कारण इंद्र को समझकर इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई। तब दीति ने अपने पति कश्यप जी की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर कश्यप जी ने एक दिन प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। जब दीति ने पति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इंद्र को मारने वाला एक पुत्र प्रदान कीजिए। कश्यप जी अपनी पत्नी दीति की ऐसी कुटिल बात सुनकर अति दुखी हुए और पछताने लगे, किंतु हो ही क्या सकता था, वह वर मांगने की कह चुके थे। तब कश्यप जी ने सोचकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा ही पुत्र होगा जो देवराज इंद्र को मार डालेगा, किंतु तुम्हें 1 वर्ष तक इस व्रत का साधन करना पड़ेगा। उस व्रत के साधन में मन, वचन तथा क्रम से किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को अपशब्द ना कहें, असत्य भाषण ना करें, शरीर के बाल, नख आदि ना काटें, अशुभ वस्तु ना छुएं, जल के भीतर स्नान ना करें, क्रोध ना करें, बुरे मनुष्यों से बात ना करें, धूला वस्त्र पहने,
मांस का भक्षण ना करें। शूद्र तथा राजस्वला का लाया हुआ अथवा देखा हुआ भोजन ना करें। झूठे मुंह तथा बिना पैर धोए ना सोएं, ना बाहर जाएं, ना संध्या काल में सोएं। नग्नावस्था में, अपवित्र अवस्था में उत्तर पश्चिम सिर करके ना सोएं। भोजन करने से प्रथम गो, लक्ष्मी तथा नारायण की पूजा करें। सदा श्रृंगार करके रहें। पति की पूजा करें, सुहागिनों की पूजा करें। यह पुंसवन व्रत पुत्र को देने वाला है। इसका साधन 1 वर्ष तक करने पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इसमें त्रुटि आने पर उसका फल विरुद्ध होता है। हे राजन, दिति ने बहुत अच्छा कहकर व्रत आरंभ कर दिया। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि सौतेली माता दिति ने मुझे मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से व्रत कर रही है, तब वह वेश बदलकर माता दिति की सेवा करने लगे और उनके व्रत की त्रुटि की तलाश में रहने लगे। जब माता दिति व्रत में कोई त्रुटि ना करते हुए बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से व्रत करने लगी, तब इंद्र को बड़ी चिंता हो चुकी और इंद्र को बहुत चिंता हुई। एक दिन असुरों की माता दिति व्रतों के कारण अति दुर्बल होने से थक कर झूठे मुंह ही संध्या के समय सो गई। देव का ऐसा ही विधान था। इंद्र ऐसे सुअवसर की तो खोज में ही सदा रहता था। इसलिए जब उन्होंने यह त्रुटि देखी, तब शीघ्र ही अपनी माया से माता दिति के उदर में प्रवेश करके अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब यह 7 टुकड़े रोने लगे, तब इंद्र ने प्रत्येक 7 टुकड़े और कर दिए। तब वह 49 टुकड़े बोले, अरे भाई इंद्र, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमसे शत्रु भाव क्यों रखते हो? हम तो 49 मरुदगण तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तब वह इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र उनसे शत्रु भाव त्याग कर उन्हें साथ लेकर गर्भ से बाहर निकल आया। जब माता दिति की आंख खुली और अपने 49 पुत्रों को बाहर इंद्र के साथ देखा, तब वह बोली, बेटा इंद्र, यह क्या विस्मयजनक घटना है? मुझे समझाकर बताओ बेटा, डरने की बात नहीं है, सत्य सत्य कहो। तब इंद्र ने डरते हुए सारा वृतांत सही बता दिया। माता दिति सुनकर चुप हो गई। इंद्र अपने कुकृत्य पर पछताते हुए अपने भाई 49 मरुदगणों को लेकर देवलोक को चला गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, माता दिति देवराज के सत्य भाषण से प्रसन्न हो गई थी। तुमने जो पूछा था वह मैंने सुना दिया। 18वें अध्याय की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। 19वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। प्रियजनों, कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने कथा श्रवण की। मेरे नारायण के चरणों में वंदना है। जिन जिन भक्तजनों ने आपके इस दास के जरिए कथा श्रवण की है, उनके घरों में अन्न के भंडारे भरपूर रखें। रोगों शोकों क्लेशों को नष्ट करके तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, बुद्धि की स्थिरता प्रदान करते हुए प्रभु के चरणों में भक्ति प्रदान करें और प्रभु के चरणों की भक्ति प्रदान करते हुए अपने दिव्य रूप के दर्शन देकर हमारा जीवन सार्थक कर दें। भक्तजनों, ये जन्म, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही मुश्किल से हमें 84 लाख योनियों के उपरांत हमें ये प्राप्त होता है। इसलिए बारंबार हाथ जोड़ के आपके चरणों में वंदन करता हूँ और विनती करता हूँ कि अपने जीवन को अजाया मत जाने दीजिए। श्वास श्वास से निरंतर प्रभु के चरणों में निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम सत्संग सेवा सुमरन करते हुए प्रभु के भक्ति की ओर अग्रसर होइए और अपने इस जीवन को सफल कर लीजिए। क्योंकि अगर हम निष्काम भक्ति प्रभु की करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, तो प्रभु हमसे अति प्रसन्न होकर हमें जरूर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारा जीवन सार्थक कर देंगे। जब भी आप लोगों को कोई भी दीन दुखी कहीं पर भी आपको मिल जाता है, तो उसकी अवश्य मदद कीजिए। भूखों को भोजन कराने की कोशिश कीजिए। जो बीमार लोग हैं उनको अगर आप समर्थ्या आपकी है तो आप दवाइयों से उनकी मदद कीजिए और दिन रात प्रभु के सिर चरणों में बैठकर थोड़ा प्रेम से संकीर्तन कीजिए, भक्ति भाव से भजन कीजिए, प्रभु का श्वास श्वास से सुमरन करने की कोशिश कीजिए, ताकि प्रभु हमसे अति प्रसन्न होकर हमारा ये जीवन सफल कर दें और अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमें भवसागर से पार लगा दें। कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण चरणम मम।